1 अक्टूबर का सेशन हम शुरू करते हैं। परमात्मा के बारे में लोग कई बातें करते हैं। कई लोग परमात्मा कहते हैं, कई लोग सत्य कहते हैं, कई लोग ईश्वर कहते हैं। इस तरह से अलग अलग नाम तो देते हैं, लेकिन उनकी व्याख्या सब फिर अलग अलग ही कर देते हैं। इसलिए परमात्मा को कभी हम सही रूप से, सत्य को सही रूप से नहीं जान पाए। इसका कारण यही है कि सही मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए सत्य को हम नहीं जान पाए। सत्य को जानने का जो हमारा मकसद होता है, बस एक ही वजह है उसकी कि अनंत जन्मों से जो यात्रा है हमारी, जो अनंत जन्मों से हमारी यात्रा है, उसको विराम लग जाए। यात्रा ही बंधन है और बंधन को विराम सत्य से लगता है। जाने अनजाने में हम सब इस यात्रा को ही विराम देने में लगे हुए हैं। हमारा हर प्रयास, प्रतिपल का प्रयास इस यात्रा को विराम देने के लिए ही है, जाने में या चाहे अनजाने में। हम सब यात्रा को ही विराम देना चाहते हैं और इसी यात्रा को विराम देने के लिए फिर चेतना नए नए तरीके ढूंढती है, नए नए ज्ञान ढूंढती है, नई नई चीज़ें ढूंढती है। लेकिन वो सब ढूंढने के बावजूद भी उसे अपनी यात्रा को विराम नहीं मिलता और यात्रा को विराम देने के लिए कई सारी कल्पनाएं खड़ी करती हैं कि मैं उस लोक में चली जाऊंगी या उस लोक में चला जाऊंगा तो शायद विराम मिल जाएगा। वो आराम को शरीर में ही ढूंढता है, जीव व्यवस्था में ही ढूंढता है, लोक व्यवस्था में ही ढूंढता है, या कहीं समाने जैसी व्यवस्था में ही ढूंढता है। जैसे बूंद सागर में समा गई, उसको लगता है कि शायद हम निराकार में समा जाएंगे तो आराम को प्राप्त होंगे, हमारी यात्रा को विराम मिल जाएगा। और जो लोग आध्यात्म की तरफ नहीं हैं, वह भी आराम ही ढूंढ रहे हैं, विराम ही ढूंढ रहे हैं। विराम मतलब बस रुक जाना, वो भी यही ढूंढ रहे हैं। छोटा कीड़ा मकोड़ा भी वही ढूंढ रहा है। हर प्रत्येक अणु परमाणु वही ढूंढ रहा है, जाने अनजाने में, चाहे उसमें बुद्धि हो या न हो। किसी में बुद्धि हो तो बुद्धि के तल से ढूंढता है, जिसमें बुद्धि नहीं है वो अपनी गति और शारीरिक जो संरचना उसकी जैसी बनी हुई है उसके अनुरूप ढूंढता है। चाहे किसी को हम जीव कहें चाहे निर्जीव कहें, सब इसी में उलझे हुए हैं, लेकिन सही सुलझाहट उसको नहीं मिलती। सही सुलझाहट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि हम चेतना से ही प्रयास करके उसको ढूंढते हैं या चेतना के ही संगठन से उसे ढूंढते हैं, चेतना की ही बुद्धि से उसे ढूंढते हैं, इसलिए कभी हमें वह नहीं मिलता। और इसी कश्मकश में अनंत जन्म निकल जाते हैं। 1-2 जन्म निकल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अनंत जन्म निकल जाते हैं, फिर भी हम चेतना के स्वभाववश गलत चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। क्योंकि चेतना हमें ये बताती है कि आपको शांति, आपको विराम, आपको आराम ऐसे मिलेगा, धन में मिलेगा, रिश्तों में मिलेगा, सफलता में मिलेगा। लेकिन जब धन, रिश्ते, सफलता सब बराबर तरीके से जैसा वो चाहता है वैसी मिलती है, तो वो देखता है ये तो बेचैनी जो कि त्यों बनी हुई है। सफलता मिल गई तो भी जो कि त्यों बनी हुई है, अच्छा कमा रहा हूँ तो भी जो कि त्यों बनी हुई है, रिश्ते भी ठीक ठाक हैं तो भी जो कि त्यों बनी हुई है। वो जा क्यों नहीं रही है? क्योंकि तुमने औषधि कहीं गलत जगह ढूंढ ली है। ये तो काम करनी ही है, आपका अपना सहजता से जो काम करते आ रहे हो वो करते रहो, लेकिन जो चीज़ आपको चाहिए वो इससे नहीं मिलेगी जिसमें तुमने ढूंढा हुआ है। हम इतनी पढ़ाई करते हैं एक नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करना चाहते हैं? बचपन से एक हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मैं इतनी पढ़ाई कर लूँगा, या तो नौकरी लग जाऊँ या फिर कोई अच्छा व्यवसाय कर लूँ या कुछ अच्छा कर लूँ। 20-30 साल वो उसमें लगा देता है। आखिर वो बचपन से या उसके माँ बाप या कोई भी उसको यही क्यों सिखाते हैं? उनको लगता है कहीं ये अच्छा अचीवमेंट कर लेगा तो ठहराव को प्राप्त हो जाएगा, इसको शांति मिल जाएगी, इसको भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा इधर उधर। इसलिए वह सुरक्षा की दृष्टि से, और सुरक्षा अपने आप में विराम है, विराम कि जहाँ सुरक्षा मिल गई वहाँ आराम आ गया, विराम मिल गया हमको। लेकिन सुरक्षा जिस लेवल पर हम सोचते हैं उस लेवल पर जाने के बाद भी नहीं मिलती।
जो परम सुरक्षा होती है। सच्चा ज्ञान मिलना किस्मत का काम नहीं होता। किस्मत का मतलब होता है जो पीछे से बहाव आ रहा है। कई लोग कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छी किस्मत मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी किस्मत मिलेगी। तो अच्छे कर्म न तो आपके हाथ में है, न बुरे कर्म आपके हाथ में, क्योंकि इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है? कर्मों से पहले क्या आता है? विचार आता है। वो विचार ही आपके नहीं है तो कर्म आप क्या कर लोगे? तो आपकी किस्मत तो बनाई जा रही है, बना थोड़ी रहे हो आप। जब आपकी किस्मत बनाई जा रही है तो सत्य किस्मत से नहीं मिलता, सत्य कृपा से मिलता है। कि एक अनजाने अनजाने में आप कभी परमात्मा से जुड़ गए तो कृपा हो गई, कृपा हो गई तो थोड़ी थोड़ी कृपा इकट्ठी होकर आप सत्य की तरफ सम्मुख होने लगते हो। कई लोग कहते हैं कि सत्य तो जब सर्वव्यापी है, हर जगह है, सब में रमा हुआ है, तो हम विमुख कैसे हैं? जो सब में रमा हुआ होता है, यही जो चीज़ है असल में उसी को हम समझ नहीं पाते। हम ऐसा समझते हैं कि रमा होने का मतलब ये होता है कि जैसे पानी के अंदर तेल, अब तेल है तो उसके चारों तरफ पानी है। हम तत्व की दृष्टि से रमा हुआ समझते हैं। निर्लेप का मतलब ये होता है कि वो रमा हुआ तो है लेकिन आपसे भिन्न है। जो आपसे भिन्न है वही निर्लेप हो सकता है, वही सब में रमा हो सकता है। पानी भी सब में नहीं रमा हो सकता। इस संसार की ही नहीं, अनंत सृष्टियों का ऐसा कोई भी तत्व ढूंढ कर लेकर आ जाओ जो ये सत्यापित कर दे कि वो सब में रमा हुआ हो सकता है। सब में रमा हुआ नहीं हो सकता, कोई भी तत्व नहीं हो सकता। परम शून्य भी सब में रमा हुआ नहीं है। तो जो सब में रमा हुआ है वो निर्छूत होता है। उसकी पहली कंडीशन है वो सबसे परे होता है, निर्लेप होता है। तो निर्लेप के आप सम्मुख कैसे हो? कब से हो गए? हो ही नहीं आप सम्मुख। आप लेपित तत्व हो, परमात्मा निर्लेप है। जो सबसे न्यारा, सबसे अलग, जो सबसे परे होता है वही सब में रमा हुआ हो सकता है। और जो सब में रमा हुआ हो सकता है वही निर्लेप होता है, और उसी से हम विमुख हैं, क्योंकि हम लेपित तत्व हैं। हम थोड़ी सर्वव्यापी हैं, हम थोड़ी सबसे परे हैं। जब हम सबसे परे नहीं हैं तो विमुख हैं उससे। और बस कंडीशन ये हो जाती है जैसे ही उसके सम्मुख होते हैं फिर हम रहते नहीं, हम मिटने की तैयारी में शुरू हो जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आप भी रह जाओ, सम्मुख आप भी रह जाओ और वो भी रह जाए, ऐसा कभी नहीं होता। और असल में हम सब तैयारी ही मिटने की कर रहे हैं। हर चीज़ में हम मिटाव ही ढूंढ रहे हैं, ठहराव ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं होते कि नहीं, हम तो नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो कुछ और चीज़ ढूंढ रहे हैं। हमको तो संसार के सारे भोग चाहिए। अरे संसार के सारे भोगों में भी आप ढूंढ क्या रहे हो? एक बार ढंग से एनालिसिस करके देखो, आपको पता लग जाएगा। आप संसार के सारे भोगों में भी परमात्मा को ही, ठहराव को ही, शांति को ही ढूंढ रहे हो। भोग के पीछे इतने पीछे भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सरपट दौड़ लगा रहे हो, इसीलिए लगा रहे हो आप। समृद्धि के पीछे, धन दौलत के पीछे, सबके पीछे इसीलिए आप दौड़ लगा रहे हो। हमारा सबसे बड़ा जो बंधन का कारण होता है, बंधन का मतलब होता है अटैचमेंट, मोह हो जाना। सबसे पहला मोह हमारा किसके साथ है? हमारा शरीर के साथ। शरीर के कोई सुई चुबो देता है तो हमारी पूरी शरीर की ध्यान शक्ति उस जगह केंद्रित हो जाती है। फिर हम उसी का सुमिरन करना शुरू कर देते हैं। अगर दर्द है, थोड़ी सी कहीं पर जख्म लग गया हमको, तो पूरा हमारा शरीर का ध्यान शक्ति वहाँ पर जाकर केंद्रित हो जाती है। वहाँ पर हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं। अब ये तो रही शरीर की बात। सबसे ज़्यादा मोह तुम्हारा शरीर के साथ है। अब शरीर से बाहर देखते हैं हम। शरीर से बाहर तुम्हारा घर देख लो, कोई तुम्हारी दीवार फोड़ के चला जाए, तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ केंद्रित हो जाएगा? उस दीवार पर, कि मेरे दीवार फोड़ दी है। मतलब शरीर के बाहर भी देखें तो वहाँ भी दुख तुमने खड़ा कर लिया है अटैचमेंट के साथ। फिर तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी नौकरी, छोटा सा नोटिस आ जाए तुम्हारे, तो वो तुम्हारा अटैचमेंट, शरीर से बाहर का अटैचमेंट है। सारा ध्यान केंद्रित वहीं हो जाएगा, उसी नोटिस पर। छोटी सी किसी से कलह हो जाए, कोई बाहर शत्रु हो जाए जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं कभी। संसार में 99.99% शत्रु ऐसे हैं जो हमें शत्रु प्रतीत होते हैं, कभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ते, पूरा जीवन नहीं बिगाड़ते। जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति ले लो। कई लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उसमें मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि आप मुस्लिमों से नफरत क्यों करते हो, कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो मैं पूछता हूँ उनसे
एक बात बताइए, आप कितने साल के हो? कोई कहता है 30 का, कोई 40 का, कोई 50 का। इस उम्र में किसी मुस्लिम ने आपका नुकसान किया कि नहीं किया? आपके पिताजी का किया कि नहीं किया? आपके दादा का किया तो नहीं किया? क्यों शत्रु बनाए बैठे हो? क्यों उसका सुमिरन कर रहे हो? जब बात सर पे आएगी तब संभाल लेना, उसके पहले ही आप सुमिरन में लगे हुए हो। सुमिरन कभी भी शत्रुओं का नहीं करना है, कोई भी शत्रु हो। तो 99.99% शत्रु हमारे ऐसे शत्रु हम बना लेते हैं जो शत्रु है ही नहीं, और जो शत्रु हमारे हैं उनको तो हम जानते ही नहीं। हम उन लोगों से लड़ाइयाँ करते फिरते हैं जिनसे लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। लेकिन हमारी जो ध्यान शक्ति है, जो हमारी चेतना की शक्ति है कि अटेंशन कहाँ देनी है, हमेशा अटेंशन गलत जगह पर ही हमारी होती है। सदा से ये चेतना का गुण है, सदा से हम गलत जगह ही अटेंशन देते आए हैं। अब देखो, अटेंशन के बड़े दुष्परिणाम होते हैं। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जब शुरू में अच्छा दे रही होती है आपको, तो बाद में बुरा भी देती है। जैसे कि हमारे जो कोई बहुत सुंदर होता है, कोई हॉलीवुड या बॉलीवुड हीरो हीरोइंस होते हैं, या वैसे भी आम ज़िंदगी में कोई सुंदर होता है या कोई स्मार्ट होता है या कुछ अलग तरीके से उसको चीज़ें मिल गई, कोई गायकारी मिल गई, किसी को चित्रकारी मिल गई, किसी को क्या मिल गया कि कोई मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई रिसर्च में अच्छा है। अब क्या होता है, जैसे कि कोई नामी अच्छा हीरो है, उसको सुंदरता मिली, संसार ने अटेंशन दी उसको कि देखो कितना सुंदर है, देखो क्या अदाएँ हैं इसकी। अब वो जब भी शीशे में जाके देखता है तो वो खुद भी अपनी सुंदरता की तारीफ़ करता। अब धीरे धीरे क्या सुंदरता उसकी टिकी रहेगी। अब उसके मानसिकता में उसके अटेंशन सुंदरता को लेकर है। अब वो सुमिरन उसका जो सुंदरता का चल रहा है, मान लो 40 साल उसका सुमिरन सुंदरता का चला, उसकी जो सुंदरता है वो 40 साल तक रही। अब जैसे जैसे ढलना शुरू होगी, वही जो अटेंशन उसकी सुंदरता की थी वो इतनी चढ़ी, इतना सुख दिया उसने, अब वो गिरना शुरू होगी। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन गिरना शुरू होगी, उतना ही दुख देना शुरू करेगी उसको। आज थोड़ा कम सुंदर दिखना शुरू हुआ, 10 लोगों ने उसको टोका कि देख कुछ दिख रहा है तुम्हारे ऐसा, तुम आज थोड़े कम लग रहे हो, यहाँ रिंकल्स आ गई है तुम्हारे, बस उसको वो दर्द ज़्यादा शुरू हो जाएगा। ये रिंकल्स कैसे आ गई, इंटेंशन कम कैसे मिल रहा है। फिर थोड़े दिन और होंगे, थोड़ा और बूढ़ा लगेगा, तो फिर जो पहले उसने जो कमाई की है सुंदरता की, अटेंशन की, वो कमाई अब उसकी गिरना शुरू होगी, तो दुख उतना ही कमाना पड़ेगा उसको। तो जितना सुख उसने सुंदरता का उठाया है, उतना ही फिर वो धीरे धीरे जब बदसूरत होगा तो उतना ही, जितना सुख उठाया उसने उतना ही दुख उठाना पड़ेगा उसको। ये सबसे बड़ा डार्क साइड है हर चीज़ का, जो हमें बरकतें मिलती हैं, चाहे कोई भी बरकत मिलती हो। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी बरकत मिलती हो, वह बरकत शुरू में सुख देगी तो उतने ही लेवल का, उतनी ही मात्रा का या उससे ज़्यादा मात्रा का आपको दुख देगी। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्षणिक चीज़ें हैं, जो स्थायी चीज़ें नहीं हैं, जो स्थिर नहीं हैं, उन पर कभी भी ध्यान शक्ति को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी जा सकती हैं, वो कभी भी विदाई ले सकती हैं। और जितना आपने अपने आप को तैयार किया है अपनी बरकतों को सराहने के लिए, जब उनकी वो जाने लगेंगी तो उनके लिए तैयार भी रहो फिर आप। तो सत्य क्या करता है, सत्य परम स्थिर होता है, अमर स्थिर। देखो, जो तत्व की स्थिरता होती है वो स्थिरता नहीं होती, उसमें अस्थिरता अपने आप शामिल है। कोई भी तत्व है, कितना स्थिर रहेगा वो, कब तक रहेगा, रह ही नहीं सकता। तो तत्व अतत्व के जो पार की चीज़ है वही सदा स्थिर रहेगी, वही हमेशा कॉन्स्टेंटली अमरता से एक जैसी रहेगी। तो जब आप उससे जुड़ते हो, सत्य से जुड़ते हो, सर्वव्यापी से जुड़ते हो, तो सबसे पहला फ़ायदा ये होने लगता है। देखो, अलाइनमेंट जो होता है, अलाइनमेंट का मतलब होता है शुद्धता, शुद्धता नहीं, शुद्धता, किसी चीज़ से शुद्ध में आ जाना, वो अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट हमें सुधारता है, हर तरीके से सुधारता है। आज हमारे अंदर जितनी भी कमजोरियां हैं वो नॉन अलाइनमेंट की वजह से है। शरीर में कोई भी बीमारियां हैं
वो नॉन अलाइनमेंट की वजह से हैं। आप अलाइंड नहीं हो। जैसे ही अलाइंड होने लगोगे, संतुलन से अलाइंड होना है, संतुलन की सुध में आने लगोगे तो आपके अंदर सहजता आने लगेगी, शरीर की बीमारियां जाने लगेंगी, शरीर की चिंताएं जाने लगेंगी, स्वार्थ विलीन होने लगेगा, भय खत्म होने लगेगा। ये अपने आप होता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको भय के लिए नई प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटो सजेशंस देने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। ये सब कुछ एक चीज़ में अपने आप आ जाती हैं सारी चीज़ें। आपको अलाइंड रहना है परमात्मा से। अब संतुलन कहाँ ढूंढें हम, किस जगह ढूंढें संतुलन? हमको जितने भी संतुलन दिखाए गए हैं सब झूठे संतुलन दिखाए गए हैं, इसलिए हम चाह कर भी अलाइंड नहीं हो पाते। हमको लोग श्वासों पर ध्यान लगवा देते हैं। अब श्वास खुद संतुलित नहीं है तो उस पर ध्यान लगाकर आप कैसे संतुलित हो जाओगे? कोई किसी शब्द पर ध्यान लगवा देता है, अब शब्द खुद संतुलित नहीं है, अब उस पर ध्यान लगाकर आप कैसे संतुलित हो जाओगे? तो ऐसी जगह हमें अपनी सुध लानी है, ऐसी जगह अलाइनमेंट लाना है जहाँ पर हम अगर सुध में आ जाएं तो अपने आप हर लेवल पर हम अलाइंड हो जाएं, हमारे अणु परमाणु सुव्यवस्थित हो जाएं। जब सारे अणु परमाणु सुव्यवस्थित हो जाएंगे हमारे, तो अपने आप हम ठीक होने लगेंगे। सबसे पहली मुक्ति की कंडीशन यही है कि जब तक आप पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाते, हर शरीर के तल से और हर मानसिक तल से, तब तक मुक्ति की सोच ही नहीं सकते। पहली कंडीशन ये है, आपको स्वस्थ होना है। और स्वस्थ कब होगे? जैसे जितनी भी संसार में बीमारी है, कोई सी बीमारी उठाकर देख लो, वह सब एक ही वजह से है। उसका एक ही मूल कारण है, असंतुलन। जब आप अमर संतुलन से अपने आप को जोड़ोगे तो बिना दवाइयाँ ही आप देखोगे कि जो संसार ने लाइलाज बीमारियां घोषित कर रखी हैं, संसार कहता है इसका इलाज नहीं है हमारे पास, आप चमत्कारिक रूप से देखोगे कि आपके शरीर में वो बीमारी है ही नहीं, वो ख़त्म हो गई या ख़त्म होने जा रही है। उसका कारण एक ही है कि शरीर में नहीं, अनंत सृष्टियों में इतनी क्षमताएं हैं कि जब आप संतुलन में आने लगते हो, अमर संतुलन में, सर्वव्यापी के संतुलन में, तो अपने आप वो इम्यूनिटी, वो शक्ति आपके अंदर आने लगती है। असल में बीमारियों को दूर करने के लिए शक्ति की ज़रूरत नहीं होती है, बीमारियों को दूर करने के लिए संतुलन की ज़रूरत होती है। आप शरीर में जब कोई ताकतवर चीज़ लेते हो तो आपको उस ताकतवर चीज़ का थोड़े दिन एहसास होता है, शरीर को लगता है कि हाँ मेरे अंदर ताकत आई है। जब उसको छोड़ते हो तो फिर शरीर को जो ताकत आ गई थी, अब वो शरीर की ताकत झरने लगती है, गिरने लगती है। जब शरीर की ताकत गिरने लगती है तो असंतुलन क्रिएट होता है और वही ताकतवर चीज़ आपके लिए बीमारी बन जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ भी कर लीजिए आप अपने आप को, अगर ये सोचते हो कि मैं ताकतवर चीज़ लेकर थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा या ये ऐसा करके कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा, तो आप गलती कर रहे हो। परम औषधि, सब चीज़ों की दवा अमर संतुलन है। परमात्मा से जुड़कर ही सारा काम सधेगा। सारा मतलब सारा, जितने भी आप सोचते हो ना कि ये काम शरीर के ही नहीं, बाहर के भी, आपके जो अटैचमेंट है ना, गहरे गहरे अटैचमेंट, वो सारे अटैचमेंट आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब विलीन हो गए, कब ख़त्म हो गए। हम शरीर तक ही अटैचमेंट में नहीं फंसे हुए हैं। अभी मैंने बताया आपको, आपके शरीर पे चोट लगती है तभी आपका शरीर की शक्ति वहाँ केंद्रित नहीं होती। आपके घर की दीवार कोई फोड़ जाएगा तो भी वहाँ पर आपको तकलीफ़ हो जाएगी, ठीक है। या कोई छोटा सा नोटिस दे जाएगा आपको, आप कोई व्यवसाय कर रहे हो या कोई नौकरी कर रहे हो, वहाँ छोटा सा नोटिस आ जाएगा तो भी वहाँ पूरा केंद्र में ही लगा दोगे आप अपनी चेतना को, चाहे उससे कुछ होना जाना नहीं है। तो हम सोचो कितने बड़े लेवल पर बुरी तरह से अटैच्ड हैं, बहुत बड़े लेवल पर अटैच्ड हैं। और फिर कई लोग और आते हैं और अच्छे से अटैच करते हैं हमें, फिर देश के लेवल पर अटैच कर देते हैं कि देखो देश पर आक्रमण होने वाला है, तुम देशभक्त हो, तुम ये हो वो हो। तो ये सब क्या है, हमको अटैचमेंट देने की चीज़ें हैं। हमें वैश्विक
ही नहीं, अनंत ब्रह्मांडीय सोच रखनी है। हम किसी एक क्षेत्र के नहीं हैं, एक देश के नहीं हैं, एक विश्व के नहीं हैं। आप एक समाज को या एक अपने परिवार को लेकर चलते हो तो आप केवल परिवार तक ही सीमित नहीं हो, आपको अनंतता की दृष्टि रखनी होगी। जब अनंतता की दृष्टि रखोगे तो अपने आप सर्वव्यापिता की दृष्टि सदकर आप अटैचमेंट से हट जाओगे। अटैचमेंट से हटने का एकमात्र उपाय यही है कि आपकी बुद्धि को, आपकी चेतना को पूरी तरह से सर्वव्यापिता की जो स्थिरता है उसका पूरा विश्वास हो जाए कि यही अमर स्थिर है, इसके अलावा कोई स्थिर नहीं है। तो जब वो पता लग जाएगा आपको, तो जो जितनी भी अस्थिर चीज़ें हैं, जो चलायमान परिवर्तन वाली चीज़ें, उनमें आपका रुझान ही नहीं रहेगा। जितनी भी चिंताएं आप करते हो सब लॉस की चिंताएं। देखो ये लॉस ना हो जाए, मेरे परिवार के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, मेरे माँ बाप के साथ ऐसा ना हो जाए। ये लॉस, ये तो लॉस तो होना ही है। आपके बच्चों के साथ, आपके माँ बाप के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके समाज के साथ, आपके देश के साथ, पूरे विश्व के साथ निश्चित गलत होना ही है। आज नहीं कल होगा, मतलब लॉस होना है इनका। कब तक जीवित रहेंगे ये पूरी धरती भी कब तक जीवित रहेगी, इसकी भी तो उम्र है। ब्रह्मांड भी कब तक जीवित रहेगा। तो किसको बचाने में लगे हुए हो आप? और तुम्हारे बचाने से तो न बचने वाले हैं, और तुम्हारे मारने से न मरने वाले हैं। ये सब फिक्सेशन है। तो निश्चिंतता ही मुक्ति की जननी है। निश्चिंतता कब आती है? जब हम स्थिर से जुड़ते हैं, जब हमें अमर स्थिर का भान होता है, तब ये जो अस्थिरताएँ सारी हमारे जीवन से, जो यूजलेसनेस है इनकी, वो सब चलने जाने लगती है। निश्चिंतता, सहजता का हम जहाँ चाहें उपयोग करें, हमेशा अमृत फल मिलते हैं। आपके पड़ोस में लड़ाई हो गई, दफ्तर में लड़ाई हो गई, परिवार में लड़ाई हो गई, आप ध्यान देना, आप अगर अकड़ दिखाओगे तो आपने लड़ाई जीती नहीं है। उस सामने वाला अगर कमज़ोर है तो थोड़ी देर के लिए चुप जरूर हो जाएगा, लेकिन वो तैयारी करेगा आपसे आगे लड़ने के लिए। सहजता हमेशा हर लड़ाई का सॉल्यूशन होता है। मान लो पड़ोस में लड़ाई हो गई या दफ्तर में लड़ाई हो गई, अगर आप शांति से सॉल्यूशन करोगे तो वो सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन होगा। सामने वाले को भी समझना पड़ेगा, सामने वाला भी समझेगा कि हाँ यार ये सही बोल रहा है। और अकड़ के बोलो, गुस्से में बोलो, ऐंठ दिखाकर बोलो, तो सही बात भी बोलोगे तो सामने वाला गलत मानेगा, और वो भी ऐंठ दिखाएगा, नहीं तू गलत बोल रहा है, मैं नहीं मान रहा तेरी बात। और चाहे वो सही बोल रहा हो गुस्से में। तो जीतने का सूत्र क्या है? परमात्मा के गुणों को इस्तेमाल करो अगर कहीं जीतना है तो तुम्हें। वरना न तो सिकंदर जीत पाया, न चंगेज खान जीत पाया, बड़े बड़े शासक भी नहीं जीत पाए, जीतकर भी नहीं जीत पाए। तो जीतना है, कहीं भी जीतना है, किसी भी क्षेत्र में जीतना है, तो परमात्मा का उपयोग करो, परमात्मा के गुणों का उपयोग करो। आप देखोगे कि आप जीत जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और जीत आपकी तय है, आपका पताका लहराएगा। लेकिन हमारे स्वभाववश, जो चेतना का स्वभाव है कि ये थोड़ा अकड़ के बोला, अब मैं थोड़ा इससे ज़्यादा अकड़ के बोलता हूँ, इसने थोड़ी सुई चुभाई, मैं बड़ी सुई चुभाता हूँ इसको भी क्या पता चलता। इसने एक गाली निकाली, मैं 2 गाली निकालूंगा, और इससे थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली गाली निकालूंगा तब इसको पता चलेगा क्या होता है खेल। अब आप स्ट्रॉन्ग वाली गाली निकालोगे उसको, अगले को, तो क्या होगा? वो थोड़ी ना चुप रहेगा। और वो चुप हो गया तो समझ लो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उस कसर निकालेगा। और देखो, आप कोई गाली निकालता हुआ है कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप शांति से बात करो उससे, स्थिरता से बात करो। अपने आप के माइंड को 100 वर्ष के लिए मत सेट करके रखो। आप 100 वर्ष के लिए नहीं हो, आप अनंत वर्षों से जीते आए और अनंत वर्षों तक जाओगे अगर यदि परमात्मा की साधना नहीं की तो जब अनंत वर्षों का समय लेके चलोगे तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको कुछ पता ही नहीं चलेंगी, कुछ नहीं है ये। तो आप सोचोगे ये तो अभी ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर आपके विरोध करता पता ही नहीं चलेंगे, अरे ये तो विरोध कर रहा, अभी पता ही नहीं चलेगा इसका 6 महीने बाद कहाँ जाएगा ये। कोई भी विरोधी परमानेंट विरोधी नहीं होता, और कोई भी स्नेही जो आपसे स्नेह करता है, आपसे प्रेम करता है, वो परमानेंट प्रेम करने वाला आपको नहीं होता है।
माँ बाप बच्चे पे शक करते हैं, बच्चे माँ बाप पे शक करते हैं, माँ बाप बच्चे पे से शक करते हैं, पता नहीं कितना कमाता है, हमको तो देता नहीं है, अपनी पत्नी को ही देता है। बच्चे शक करते हैं, पता नहीं मेरे माँ बाप के पास कितना पैसा है ना। पति शक करते हैं पत्नी पर, पत्नी शक करती है पति पर। मतलब ये जो वहम है ना, वहम, ये इसका भी बड़ा गहरा चेतना के ऊपर असर होता है। आप जो भी वहम करते हो उससे निश्चित ही आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपकी जीत नहीं है वहाँ पर। जैसे माँ बाप यदि ये शक करें कि मेरा बच्चा कितना कमा रहा है, मुझे तो पता नहीं कम ही दे रहा है, बाकी तो पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, या बच्चे ये सोचें मेरे माँ बाप हैं, मेरे एक भाई को ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, मुझे कम दे रहे हैं, या कुछ ऐसा सोचें कि पता नहीं कितना धन है, हमको तो बताया नहीं रखा। ऐसी चीज़ें समाज में हैं। तो आप जो वाइब्रेशन दोगे, जो मनोस्थिति सामने दोगे, देखो मनोस्थिति बोलने से ही नहीं समझ में आती, चेतना का एक गुण है। आपकी जो मनोस्थिति होगी सामने वाला समझ जाएगा, आज नहीं कल समझता है। आप जब बार बार ऐसे भाव लाओगे तो सामने वाला समझता है उन भावों को, चाहे माँ बाप समझे, बेटा बेटी समझे, पति पत्नी समझे, सब समझते हैं। तो धीरे धीरे समझ ही जाते हैं। तो आपके गलत भाव उनके पास जाएंगे तो वो असल में सुधरेंगे नहीं, वो और चतुर हो जाएंगे। तो सुधारने का एक तरीका है कि हर चीज़ संतुलित हो, तो उसको सुधारने का यही तरीका है कि आप सामने वाले को, आग किससे बुझती है? आग से बुझती है क्या? आग तो पानी से बुझेगी। अब जब आग लगी है तो आप पानी दो, सहजता दो, प्रेम दो, निश्चिंतता दो कि जहाँ जाए, ये जो जैसे माँ बाप ऐसा समझे चलो कमा रहा, जहाँ दे उसकी मर्जी, उसकी मौज। बच्चे ऐसा समझे छोटे भाई को दे रहा है ठीक है, बड़े भाई को दे रहा है ठीक है, जिसको दे रहा है ठीक है। माँ बाप के लिए ऐसा समझे। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में भी निश्चिंतता होनी चाहिए। जब हम सारे रिश्तों में निश्चिंतता अपनाएंगे तो देखोगे कि रिश्तों के जो अणु परमाणु हैं अपने आप सेट होने लगेंगे, आपको अमृत देना शुरू कर देंगे। लेकिन हम क्या है कि परमात्मा की साधना हम कैसे समझते हैं? परमात्मा की साधना हम ऐसे समझते हैं कोई मंत्र दे दो बस शुरू कर देते हैं जाप। परमात्मा की साधना को आपको पूरे जीवन में उतारना होता है, उसको एहसास हर कर्म में करना होता है, खान पान में करना होता है, चाल चलन में करना होता है, दृष्टि में करना होता है, सुनने में करना होता है, रिश्तों नातों सब में जब उसका पसारा करोगे आप, उसके एहसास का पसारा फैलाओगे, तब फिर आपका जीवन बाहर भी सुधरेगा और अंदर भी सुधरेगा। इस तरह से परमात्मा का एहसास कहलाता है। उस एहसास को हर जगह इम्प्लीमेंट करो, तब वो काम करेगा। भागने से नहीं बचोगे आप, कि सोचते हो कि नहीं ये परेशानी आई, ये मुसीबत आई तो भाग जाएंगे। भागने से कोई नहीं बचा है संसार में, उसका सामना करना पड़ेगा। और सामना कैसे करेंगे? परमात्मा के गुणों को शामिल करके करेंगे। कितनी ही बड़ी समस्या क्यों ना, उम्र कैद या फांसी की सजाई क्यों ना लगनी हो, सहजता बरतोगे तो समाधान निकल कर आएगा। और ऐसा समाधान निकल कर आएगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। हमारे सारे डिसीजंस हैं वो चेतना के स्वभाव की वजह से हमें गर्त की तरफ ढकेलते हैं। हमारे डिसीजन ही, हम डिसीजन अपनी मर्जी से नहीं लेते हैं, हमको दिलवाए जाते हैं डिसीजंस। हमारे शरीर की प्रेरणाओं से, शरीर की जो हमारी इम्पैक्ट होता है, शरीर का जो प्रवाह होता है, उस प्रवाह से हम निर्णय लेते चले जाते हैं। और जब वो निर्णय लेते चले जाते हैं हम, तो हम देखते हैं कि सारे निर्णय गलत हो गए, हम अब किस मोड़ पे आ गए। तो हर निर्णय में परमात्मा को शामिल करो, परमात्मा के गुणों को शामिल करो। जब हर निर्णय में परमात्मा के गुण शामिल होंगे तो फिर हर जगह से आपको सुधार देखने को मिलेगा। तो पहली शुरुआत आप अपने लेवल से करो, पहली शुरुआत, पहला सुधार खुद से करो। ये सारा संसार इल्यूज़न है, लेकिन हम नहीं समझते हैं
क्योंकि सबसे पहले तो हम खुद ही बुरी तरह से उलझे हुए हैं। जब हम ही नहीं सुलझे हुए हैं, सुलझने का एकमात्र उपाय यही है कि सुलझोगे कैसे? जब शांत हो जाओगे। जब शांत हो जाओगे तो सारी परेशानियां ज्यों की त्यों आपको एक एक करके दिखाई देने लगेंगी। जब सारी परेशानियां एक एक करके दिखाई देने लगेंगी तो सुलझाहट आने लगेंगी आपके अंदर। उलझाहट से जब आप खुद सुलझ जाओगे तो ये सारा जो पसारा है, जितना भी ये झूठा पसारा है, वो सारा दिखने लगेगा। आप धीरे धीरे आध्यात्म के तलों को छूते चले जाओगे। फिर ये इल्यूज़न ज्यों का त्यों दिखाई देगा कि ये सब खेल चल रहा है, ये कुछ है ही नहीं, सपने से भी बेकार है। मतलब सपना भी थोड़ा हकीकत लगता है, लेकिन आपको जब पता चलेगा ये तो सपने से भी बुरा है, मतलब कुछ है ही नहीं, हमारा एक सारा खेल है। अब रही बात, परमात्मा को अज्ञेय कहा जाता है, और बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, हम लेपित तत्व उसको कैसे जान सकते हैं? अज्ञेय है वो, लेकिन उसको पहचाना जा सकता है। अगर पहचाना नहीं जा सकता तो कभी जुड़ा भी नहीं जा सकता उससे। तो पहचानने का ही सूत्र हमारे पास होता है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। तो पहचानने से जानने की यात्रा में हम मिट जाते हैं, उसको जाना कभी नहीं जा सकता। जैसे सर्वव्यापिता है, अब वो क्या है, कैसी है, ये पता नहीं है, लेकिन सर्वव्यापिता है, ये पहचान हो गई कि वो हर जगह है, अमर भराव से है, वो पूर्ण शांत है, अमर शांत है, हर जगह ठहरी हुई है, ये पहचान हो गई हमें। अब इसी पहचान से जब हम यात्रा करना शुरू करते हैं, उसको एहसास करना शुरू करते हैं, तो धीरे 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 हम मिट जाते हैं। चेतना के जस्ट उल्टे गुण हैं। ये चेतना स्थिर अथिरता में रहती है, अथिर होके स्थिर, स्थिर अथिर होके स्थिर, और परमात्मा अमर स्थिर है। तो जैसे अमर स्थिर से जुड़ेगी तो इसकी स्थिरता और अथिरता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। जब इसकी स्थिरता और अथिरता खत्म हो गई तो फिर बचा कौन? परमात्मा बचा। चेतना कभी शांत होती है, फिर अशांत होती है, फिर कभी शांत होती है, कभी अशांत होती है, तो उससे भी ये मिट जाती है। परमात्मा को जानने के लिए सबसे पहले हमें इस पूरी जो चलायमान सृष्टि है इसको समझना होगा। अब ये चलायमान सृष्टि अगर विज्ञान में देखें तो विज्ञान ने सृष्टि के उत्पन्न होने की बहुत सारी थ्योरीज रखी हैं। बिग बैंग थ्योरी हो गई और बहुत सारी थ्योरीज हैं। मतलब उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि सारी सृष्टि जो भी बनी है वो तत्व से ही बनी है, क्योंकि तत्व की है तो तत्व से ही बनेगी, अतत्व से तो बन नहीं सकती। अतत्व मतलब वॉइड, नथिंगनेस, शून्य, उससे तो बन नहीं सकती। लेकिन अब साइंस कहीं ना कहीं ये मानने पर आ रही है कि ये जो सारी सृष्टियां हैं वो निश्चित ही वॉइड से बनी है। वॉइड मतलब परम शून्य, परम शून्य से बनी है। लेकिन अभी तक इस थ्योरी को वह पूर्ण रूप से सत्यापित नहीं कर सकते। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि सारे तत्वों को हटा दिया जाएगा तो क्या बचेगा? अंत में परम शून्य ही बचेगा। तो जो अंत में बचा है वही सबका क्या होगा? बनाने वाला होगा, वही सबको बनाने वाला है। तो परम शून्य से सारी सृष्टियां बनती हैं, जिसको हम परम अद्वैत भी कह सकते हैं। द्वैत और अद्वैत, जैसे सुख दुख, ये द्वैत है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, चित और पट। लेकिन सिक्के को जब खड़ा कर दिया जाएगा तो न उसमें चिट है न पट है, वह है अद्वैत अवस्था। सिक्के की कौन सी अवस्था है? वह अद्वैत अवस्था। तो अद्वैत अवस्था में न तो सुख होता है न दुख होता है, वह आनंद अवस्था होती है। लेकिन वह अवस्था भी परिवर्तनशील अवस्था है। जैसे चक्की घूमती है तो चक्की के बीच में जो बीचों बीच जो होती है उसको सपोर्ट देने वाली कील होती है, जिसकी वजह से वो सारी चक्की घूम रही होती है। तो जो बीचों बीच सपोर्ट देने वाली जो स्थिति होती है उसको अद्वैत स्थिति कहा जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि वो चक्की घूमती ही क्यों यदि वो बीच की कील न होती। मतलब ये चक्की के घूमने का पूरा दारोमदार उस कील पर है। तो जो परम अद्वैत होता है उसी से सारी सृष्टि बनती है और उसी में अंत में समा जाती है।
अब रही बात शून्य की, शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। लेकिन जब शून्य की बातें हम आध्यात्म में पढ़ते हैं तो कई लोग शून्य को किसी धुन से जोड़ देते हैं, किसी वाइब्रेशन से जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब अभी शून्य और परम शून्य में भी डिफरेंस निकालना बाकी रह गया है। क्यों निकालना बाकी रह गया है? वरना फिर हम आध्यात्म को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे यदि हमने शून्य और परम शून्य में डिफरेंस नहीं निकाला तो। परम शून्य जो होता है उससे जो पहले तत्व बनता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी बनती है, उसका जो बादल बनता है वह महाशून्य कहलाता है। फिर उससे और नीचे बनते हैं तो जो बादल बनते चले जाते हैं वो शून्य होते हैं। शून्य इसलिए होते हैं कि उन बादल से जो तत्व व्यवस्था बनती है, उन बादल से जो लोग बनते हैं, जब वह लोग के जीव यदि उसी वाइब्रेशन में ध्यान लगाते हैं तो वह एक आराम अवस्था में आते हैं। लेकिन वह आराम अवस्था अमर अवस्था नहीं होती। जैसे कि इस ब्रह्मांड में जब हम थोड़ा सा रुकेंगे, ठहरेंगे, कहीं भी आप ध्यान लगाओगे तो एक धुन सुनाई देना शुरू हो जाएगी आपको कानों के अंदर अपने आप। वो समझो आपकी देह की धुन है। अब उस धुन में ध्यान लगाओगे तो आपको थोड़ा 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 आराम फील होने लगेगा। वो आराम इसलिए फील होता है क्योंकि ये ध्यान का गुण है। जितनी देर हम ध्यान करेंगे उतना आराम आता है, उसके बाद फिर वह आराम परेशानी में बदल जाता है। तो जितने भी परम शून्य से नीचे परम सूक्ष्म तत्वों का बादल बनता है, फिर उससे और सूक्ष्म तत्वों, उससे थोड़े से स्थूल तत्वों का बादल बनता है, फिर उससे और स्थूल तत्वों का बादल बनता है, वह बादल शून्य कहलाते हैं। इसीलिए कई जो फिलोसफर हुए हैं, कई जो संत आए हैं, उन्होंने उस शून्य की बात की है, परम शून्य की बात नहीं की है। परम शून्य से सृष्टि बनती है, परम शून्य को ही स्वयंभू कहा जाता है। लोग कहते हैं परम शून्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब हम सारी उत्पत्तियों का विश्लेषण करते हैं कि इसकी उत्पत्ति, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, तो अंत में क्या निकल कर आता है? अंत में निकल कर आता है कि वो खुद ही खुद से उत्पन्न हुआ है। जब खुद ही खुद से उत्पन्न हुआ है तो उसको क्या कहेंगे हम? स्वयंभू। तो परम शून्य स्वयंभू है, अजन्मा नहीं। अजन्मा जो परमात्मा होता है, न तो उससे उत्पत्ति होती है, न उससे प्रलय होता है, न ही किसी भी तरीके से वो किसी भी परिवर्तनशील सत्ता में शामिल नहीं होता है। इसीलिए वह हमारे को पूर्ण मोक्ष दायक है। इसीलिए उससे पूर्ण मोक्ष मिलेगा हमें। तो जब तक परम शून्य का कंसेप्ट नहीं समझेंगे, परम शून्य का कंसेप्ट समझने की जरूरत क्यों आती है? क्योंकि इतना सारा ज्ञान का पसारा हमारे पास है। हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी धर्म में जाएंगे, इसकी समझ काम में आएगी। यहाँ तक कि विज्ञान में भी, विज्ञान को भी हम परखेंगे तो ये समझ हमारे काम आएगी। विज्ञान की भी थ्योरी को जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो परम शून्य की थ्योरी हमारे काम आएगी। अब विज्ञान की भी बहुत सारी बातें हैं जो कि सपोर्ट कर रही हैं और आगे भी सपोर्ट करती रहेंगी। और जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों ने तो आप देखिएगा, पढ़ोगे तो पता चलेगा कि परम शून्य तक भी उनकी उपलब्धि नहीं है। परमात्मा की उपलब्धि तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, परम शून्य भी उनको उपलब्ध नहीं है। वो कई जीवों की साधना कर रहे हैं, किसी लोक में, किसी 7वें आसमान में, 8वें आसमान में, कोई सतलोक, कोई सचखंड, पता नहीं क्या क्या। तो जब आप लोक और परिधि बना दी, आपने बाउंड्री बना दी और वहाँ रहने की व्यवस्था बना दी, वहाँ नदियाँ चला दी आपने, तो फिर वो क्या है? वो जीव व्यवस्था ही तो है। जो यहाँ जीव व्यवस्था है वैसी वहाँ जीव व्यवस्था है। उसको आप मुक्ति साबित करते हो। और कई लोग बूंद का सागर समा जाना मुक्ति बताते हैं कि नहीं नहीं, वो लोक व्यवस्था में नहीं जाना है आपको निराकार व्यवस्था में जाना है, अलोक व्यवस्था में जाना है। वहाँ क्या होगा? वहाँ ये होगा कि आप बूंद हो और सागर में समा जाओगे। तो जो सागर में बूंद समा गई तो निकलेगी भी,
समाने का मतलब क्या है, या वो निकली थी पहले तभी तो जाके समा रही है। लाइक ही तो लाइक में समाएगा, जो जैसा है वैसे भी तो जाके समाएगा। पानी पानी में समाएगा, घी घी में समाएगा, तेल तेल में समाएगा। इसका मतलब तुम वहाँ से निकले थे इसलिए आप समा रहे हो, तो ये भी मुक्ति नहीं है। तो बूंद का सागर में समा जाना मुक्ति नहीं है, किसी लोक व्यवस्था में चला जाना मुक्ति नहीं है। और ये मुक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमको ध्यान प्रगाढ़ करवाया जाता है। ध्यान से क्या होता है, हम स्विच होते हैं एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में। ध्यान से हमारी जो मौजूद स्थिति है वो गिरती है, और जिस जगह हम ध्यान लगा रहे हैं वह स्थिति बनती है। असल में हम ही बना रहे होते हैं। आप जिस भी चीज़ का आज ध्यान करना शुरू करोगे, अगर उसको लंबे समय तक करोगे, 10 साल 20 साल, तो जो चीज़ है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, और जो अभी आप हो वो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कोई विद्वान बनना चाहते हो, किसी चीज़ का ज्ञान लेना चाहते हो, तो वहाँ आपने अपनी बुद्धि लगा दी, तो धीरे धीरे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रकृति ऐसी व्यवस्थाएं बनाएगी, 10-20 सालों में आपको वह ज्ञान उपलब्ध करवा देगी। चाहे जिस भी लेवल के वैज्ञानिक ऐसे ही तो करते हैं। आज वैज्ञानिकों ने एक टारगेट बना लिया, हमें ऐसा करना है कि उड़ती हुई कार बनानी है। टारगेट आज बनाया है, 10 साल बाद वो उसमें सफल हो जाता है। तो आज जो स्थिति थी वो छूट गई, और उन्होंने जिस पर टारगेट लगाया था वो उनको मिल गया। तो ध्यान से क्या होता है, जहाँ हम टारगेट लगाते हैं वो टारगेट हमें मिल जाता है, और जो मौजूदा टारगेट, जो मौजूदा व्यवस्था होती है हमारी, वह छूट जाती है। तो ध्यान का मतलब होता है मेंढक की तरह उछल कूद करना, क्योंकि हम नहीं जानते ना हमें क्या ध्यान, कहाँ ध्यान लगाना है, कहाँ ध्यान नहीं लगाना है। तो ध्यान से हटने का मतलब ये होता है, ध्यान से हटने का मतलब सर्वव्यापिता में रुकना, क्योंकि वहाँ फिर उछल कूद नहीं है। ध्यान में उछल कूद है, सर्वव्यापिता में उछल कूद बिल्कुल भी नहीं है। सर्वव्यापिता में आप ठहर गए हो, रुक गए हो, शांत हो गए हो। तो परम शून्य को हम परम अद्वैत कहते हैं और स्वयंभू भी कहते हैं। ये परम शून्य की वो है। इसके बाद लोग कहते हैं जीव किसे कहते हैं, जिसका भी शरीर है वो जीव कहलाता है। चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, ब्रह्मांड हो, हमारा कोई छोटा सा बाल हो, वो भी जीव है। अब ब्रह्मांड के अंदर, जैसे ब्रह्मांड एक जीव है, इसके अंदर अनंत जीव हैं, ऐसे हमारा शरीर है, हम भी एक जीव हैं, हमारे शरीर में अनंत जीव हैं। तो जीव के अंदर जीव और जीव के बाहर जीव, ये सृष्टियाँ सारी ऐसे ही चल रही हैं। और इस जीव और अजीव किसे कहते हैं? अजीव कहते हैं परम शून्य को। परम शून्य को कहते हैं हम अजीव, और जीव कहते हैं जिसका शरीर है। तो जीव अजीव दोनों से पार है फिर परमात्मा। अब जीव के साथ ध्यान शक्ति अपने आप आ गई है। कई लोग कहते हैं जीव उसे कहते हैं जिसमें शरीर के साथ ध्यान शक्ति हो, लेकिन शरीर के साथ ध्यान शक्ति तो सभी के पास है। प्रत्येक अणु परमाणु में ध्यान शक्ति है। अगर आप ये सोचो कि अणु परमाणु, अणु देखते हैं, अब तो साइंस साबित कर रही है इस चीज़ को। जो अणु होते हैं वो देखते हैं। आप सोच रहे होंगे आंखें तो हमारे पास है, वो देखते कैसे? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये साबित हो चुका है कि अणु देखते हैं, आभास करते हैं, पहचान सकते हैं, और दूसरे की चेतना शक्ति के अनुरूप अपनी गतिविधि बदल सकते हैं। ये अणुओं की ताकत है, और अणुओं से ही सारे पदार्थ बने हैं। तो जब अणु देख रहे हैं तो ध्यान शक्ति उनके पास नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं हम? तो ध्यान शक्ति सबके पास है। जिस चीज़ को हम निर्जीव समझ रहे हैं उसके पास भी ध्यान शक्ति है। तो सारे ही जीव हैं, जिनका शरीर है वो सब जीव हैं, और जीव अजीव के पार परमात्मा है। अब थोड़े कुछ प्रश्न लेते हैं हम, अगर किसी के प्रश्न हैं, उसके बाद फिर और शुरू करेंगे। देखिए, दुख में तो दुखी होता है तो जीव भागने की कोशिश तो करता ही है ना। जीव सोचता है कि ये कैसा जीवन है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो फिर खुद को मार भी लेते हैं। और आनंद मिलता है जब उनको, जब खुशियाँ मिलती हैं तो वो सोचता है वाह क्या अच्छा लग रहा है ना। तो दुख में भी वह एक चीज़ ढूंढ रहा है। वो मरने की क्यों सोचता है या उस चीज़ से भाग जाने की क्यों सोचता है? वहाँ पर ठहराव ढूंढ रहा है वो। और आनंद भी मिल रहा है तो आनंद में उसको कहीं ना कहीं तृप्ति मिल रही है।
लेकिन वो क्षणिक है, तो वहाँ भी ठहराव है। आनंद में वह इसलिए रुका रहना चाहता है कि उसको तृप्ति मिल रही है, लेकिन जब वही आनंद उसको लंबे समय तक दिया जाता है तो वह उसको मज़ा नहीं आता उसमें, फिर वो नए आनंद की तरफ भागता है, क्योंकि वहाँ तृप्ति उसकी ख़त्म हो गई। तो दुख में वो भाग इसलिए रहा है क्योंकि उसको ठहराव मिले, शांति मिले, सुकून मिले। और आनंद में वो इसलिए ठहरा हुआ है क्योंकि उसको अभी क्षणिक तृप्ति मिल रही है, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं मिलेगी उसको। अब आप कह रहे हो कि मुक्ति और मोक्ष का कंसेप्ट कहाँ से आया? मुक्ति और मोक्ष का कंसेप्ट असल में कोई कंसेप्ट नहीं है, ये हम सबकी इनर मोस्ट डिज़ायर है। हाँ, तो इससे कभी अवेयर क्यों नहीं है हर व्यक्ति? हर व्यक्ति अवेयर है, लेकिन अपने अपने तरीके से। कोई सफलता में मुक्ति मोक्ष ढूंढ रहा है, उसकी अवेयरनेस, उसकी जो रियल अवेयरनेस है, उसको जो अवेयर किया जाता है उसको कि तुझे ये करना है, वो मार्गदर्शन से मिलेगा या परमात्मा की कृपा से मिलेगा। बाकी तो वो अपने लेवल पर कोशिश कर ही रहा है ना, अपनी सबका अपना अपना मुक्ति मोक्ष है। एक जो गोबर का कीड़ा होता है, जो गोबर को इकट्ठा कर करके बाद जमा करता है, वो क्यों जमा करता है? वो ऐसे जमा करता है कि इतना जमा कर लूँ बस, अब आराम कर लूँ। तो वो भी देखो कहीं ना कहीं मुक्ति मोक्ष का कंसेप्ट ढूंढ रहा है, एफर्ट्स में ढूंढ रहा है। वो हर जीव यही कर रहा है। सबको ये जीवन के प्रति इतना मतलब पता क्यों नहीं है कि हम यहाँ क्यों है ये क्योंकि हमारी जो कॉन्शियस मेमोरी है ना, वो लिमिटेड होती है, और कॉन्शियस समझ वो लिमिटेड होती है। सब जैसे मौत सबको आनी है, सब जानते हैं, एक दिन हमें चले जाना हाँ। है, मौत आनी है, तो इससे डरना क्यों है ना? और आगे की जन्मों से हमें क्या लेना देना है, अभी जी लो। मौत आनी है ये केवल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इसको जानते नहीं हैं हम। देखो, इन्फॉर्मेशन का होना और जानने में बहुत अंतर होता है। जानने में फिर अमल होता है जीव का, और केवल इन्फॉर्मेशन का होना, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी चीज़ों की है हमारे पास, कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, बहुत सारी चीज़ों, कितनी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। क्या हम सारी चीज़ों पर अमल कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। तो ये केवल मात्र इन्फॉर्मेशन जीव के पास होती है कि हम मरेंगे। जब वो मरने के पास आता है ना, तब फिर उसको पता चलता है, तब वो जानने की तरफ आता है ना। इसलिए वो गौर नहीं कर पाता। तो क्या मतलब यही है कि हर किसी को तो ये समझ नहीं आ सकती, कृपा का ही विषय है, बिना कृपा के समझ में नहीं आएगी, इम्पॉसिबल है। लेकिन सभी ढूंढ क्या रहे हैं? मुक्ति मोक्ष ही ढूंढ रहे हैं, सभी वही ढूंढ रहे हैं। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? देखो, अभी मैंने क्या बताया, इन्फॉर्मेशन का होना। अब आपने कहा मेरे को समझ में तो आ गया है, वो इन्फॉर्मेशन आई है अभी तक आपके पास। अब एहसास करोगे परमात्मा को, तब जाकर उसकी कृपा मिलना शुरू होगी आपको, तब उसका रिलीफ मिलेगा आप, है ना। तो देखो, इस ज्ञान को 50-60 बार 100 बार कोई सुनेगा, अलग अलग ऑडियोज़ वीडियोज़, उसको समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब केवल अभी तक आपके पास इन्फॉर्मेशन आई है ना। अब उस इन्फॉर्मेशन को एहसास में बदलना है आपको। एहसास में बदलोगे तब फ़ायदा मिलेगा, तभी तो अलाइनमेंट मिलेगा। अपने आप को स्वस्थ, सबसे पहली शर्त क्या है? स्वस्थ करना है। स्वस्थ मतलब हर तरीके से स्वस्थ करना है। हर तरीके से स्वस्थ कैसे होंगे? जब अमर संतुलन से जुड़ेंगे। अमर संतुलन ही सारी बीमारियों की दूर करने की शक्ति रखता है, और किसी के पास नहीं है। जी, आत्मिक सहजता, मन की सहजता और शरीर की हाँ। सहजता में आत्मिक सहजता, मन की सहजता को भूल जाओ, नहीं, उसकी मन की और शरीर की सहजता को भूल जाओ। आत्मिक सहजता, जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली है परमात्मिक गुणों की, तो परमात्मिक गुणों की इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ये समझ लो कि अगर बीच में मन की सहजता और तन की सहजता आई, वो अपने आप रिजेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि आपको पता लग जाएगा, आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये आत्मिक सहजता नहीं है, ये मन की सहजता है या तन की सहजता है। इतना तो पता लग जाएगा ना आपको। लेकिन जब आप कह रहे हो कि एहसास करता हूँ फिर छूट जाता है, फिर एहसास करता हूँ फिर छूट जाता है, इसी को तो कंटिन्यू रखना है। जब ये कंटिन्यू रखोगे तो एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आएगा। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर जाने के बाद फिर आपका एहसास कभी नहीं छूटता। तब तक आपको कोशिश करते रहना है। ऐसा, इसको कोशिश नहीं कहते असल में। जैसे परमात्मा से अगर जिस वक्त जुड़े वो कोशिश नहीं है, बाकी सब कोशिशें हैं। परमात्मा से जुड़ना ही कोशिश नहीं है, बाकी सब कोशिशें हैं। तो कुछ समय के लिए प्रयास सहित हुए, फिर छूट गए, फिर प्रयास सहित हुए, फिर छूट गए, फिर प्रयास सहित हुए, छूट गए। तो ऐसे ही तो अचीवमेंट हो रहा है अमृत का। एक
सर्टेन अमाउंट का अमृत आएगा आपके पास, थ्रेशोल्ड पॉइंट बनेगा, थ्रेशोल्ड पॉइंट बनेगा, फिर हमेशा के लिए वो कॉन्स्टेंसी आ जाएगी एहसास की। जो ये थोड़ा थोड़ा एहसास होता है ये मतलब जुड़ रहा है। अब जैसे कभी सत्संग सुनते हैं, जैसे आपकी बात सुनते हैं, तो बीच में जो गहरी नींद आ जाती है वो क्या अवस्था है? गहरी नींद क्या करती है? नींद का काम होता है हील करना, शरीर को हील करती है नींद। तो आपको नींद आ रही है सुनने के बाद, तो समझो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही है, आपको हील कर रही है। हील का मतलब होता है, हील का मतलब होता है आपको कहीं ना कहीं रिपेयर कर रही है, कुछ कमियां हैं उसको दूर कर रही है। तो शुरू में सुनते हैं लोग तो उनको गहरी नींद आती है, वो इसी वजह से आती है। फिर देखते हैं वो कि 2-3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब नींद आना बंद हो गई। क्यों? वो हील हो चुके हैं, मेंटली पूरे हील हो गए। जब हील हो गए तो अब आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नींद आती है जिसको, उसका क्या कारण है? जैसे मतलब जी रात को नहीं सो पाते, सुबह उठने का टाइम ज़्यादा नींद आती है, और सो लें और सो लें। देखो, जो नींद हील करती है उसको कहते हैं गहरी नींद, सुसुप्त नींद, जहाँ पर सपने नहीं आते हैं। जो दिन में लोग सोते हैं असल में वो सोते नहीं होते, वो लेटे हुए होते हैं, बस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो नींद नहीं है, वो सोए नहीं, लेटे हुए हैं। उस वक्त आदमी को क्या करना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि आप नींद तो ले नहीं रहे हो, है ना। लेकिन एक पीरियड ऐसा होता है सुबह सुबह जिनको गहरी नींद आती है, तो समझो वो ठीक है, वो लो। जब भी आपको गहरी नींद आए, किसी भी समय आए, चाहे शाम को आए, चाहे सुबह आए, चाहे रात को आए, ले लो उसको, वो काम करेगी आप। लेकिन लेटे हुए नहीं रहना है। नींद नहीं आ रही है, बेफिजुल लेटे हुए हो आप, है ना। जब शरीर के अंदर कई बार माइंड के अंदर ज़्यादा ध्यान केंद्रित होता है, वो डिप्रेशन सा बढ़ जाता है, तो उसको ध्यान यही तो करता है, ध्यान डिप्रेस ही करता है, आपकी जो संतुलित शक्ति उसको डिस्टोर्ट करता है। इसीलिए फिर हमको क्या करना होता है? परमात्मा से जैसे सर्वव्यापी से जैसे जुड़ेंगे हम अपने आप संतुलित होने लगते हैं। आप करके देखो, वही अपने आप को ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ना है और सर्वव्यापिता में अपने आप को ठहराना है। धन्यवाद जी। देखो, तत्व को ही जान सकता है। लख का मतलब होता है जानना। अब जो अलग होता है, अलग का मतलब होता है जिसको आप जान नहीं सकते हो, पहचान जरूर सकते हो लेकिन जान नहीं सकते हो। आप तत्व के कितने ही इनडेप्थ नॉलेज में जा सकते हो, उसको जान सकते हो पूरी तरह से, फिर भी आप बचे रहोगे। लेकिन अलग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप केवल पहचान सकते हो, जान नहीं सकते हो, लेकिन जिस दिन जान लिया उस दिन आप बचोगे नहीं। इसी को अलग कहते हैं। जिन लोगों ने अलग अलग कहा है वो अलग था ही नहीं, वो तो उनको जान चुके हैं, वो हो चुके हैं। इवन कहें तो जैसे अगर आप शब्द की साधना करते हो तो जिस लेवल का शब्द होता है, मान लीजिए कि केवल्य शब्द की साधना आप कर रहे हो, तो अभी आप स्थूल देह में हो, ये स्थूल देह क्या हो जाएगी? गिरेगी। सूक्ष्म देह आएगी, सूक्ष्म देह भी गिर जाएगी, कारण भी गिर जाएगी, महाकारण भी गिर जाएगी। बचेगी कौन सी देह? केवल्य देह। क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है? केवल्य देह में, केवल्य शब्द में। जब केवल्य शब्द में ध्यान रहेगा तो बाकी के शब्द गिर जाएंगे, बचेगा कौन सा शब्द? केवल्य शब्द। इसी को क्या कहते हैं? शब्द में शब्द समाना। जब आपका वही शब्द बच जाता है जिस शब्द की आप साधना कर रहे हो, तो उसको शब्द में शब्द समाना कहते हैं। तो आपने तो जान लिया ना उस शब्द को, जब आप खुद ही हो गए, जब वो चीज़ आप खुद ही हो गए तो जान लिया आपने, तो वो अलग नहीं है। जिसको आप नहीं जान पाओ, पूरे ही मिट जाओ, परम चेतना आप खुद हो। जब सारे आवरण आपसे हटा दिए जाएंगे तो अंतिम आवरण कौन सा बचता है आपका? परम चेतना। जब वह भी अंत में मिट जाए, क्योंकि जब अलग को जानने की यात्रा शुरू होती है, पहचानने से जानने की यात्रा शुरू होती है, तो सारे शरीर अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। और जब सारे शरीर गिरना शुरू होते हैं, अंत में परम चेतना भी गिर जाती है, तो आप बचे ही नहीं। जब बचे ही नहीं तो कौन है? कौन मैं खड़ा होगा और कहेगा कि मैंने जान लिया? मैं खड़ा हुआ ही नहीं, तो अलग का मतलब मैं का मिट जाना है। और बाकी सभी साधनाओं में मैं खड़ा होता है, मैंने जान लिया। चाहे कोई केवल्य की साधना करे, नूरी की साधना करे, किसी की भी साधना करे, वो आके खड़ा होकर बोल देगा, हाँ किसने जाना? मैंने जाना। तो जिसको मैंने जान लिया, मैं आ गया जहाँ पर, वहाँ अलग कभी नहीं हो सकता, वहाँ आज्ञे कभी नहीं हो सकता, वहाँ निदृष्टा कभी नहीं हो सकता।
निदृष्टा का मतलब जिसको देखा न जा सके। देखने के लिए तत्व ही तत्व को देख सकता है, नितत्व को कभी कोई नहीं देख सकता। हम अतत्व को भी देख सकते हैं। अतत्व मतलब जो परम शून्य है, जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ भी हमारी दृष्टि जाती है, और तत्व पर भी हमारी दृष्टि जाती है। हम जो तत्व में भी देख रहे हैं वो भी पूरा नहीं देख पाते हैं, तो परमात्मा को तो कहाँ से देख पाओगे आप, इसलिए उसको निदृष्टा कहा गया है। अगर इसीलिए हाँ, देखने वाला मिट गया। इसीलिए आत्म साक्षात्कार, सेल्फ एनलाइटनमेंट, ये जैसे शब्द है ना, परमात्मा की साधना में, अलग की साधना में काम नहीं आते, क्योंकि आप साक्षात्कार कर ही नहीं सकते उसका। साक्षात्कार कर लेने का मतलब हो गया, एक तो आप और जिसका साक्षात्कार कर रहे हो वो, मतलब दो लोग खड़े हो गए। अब इसको समझाएं या इसको समझाएं? किसको समझाएं? एक ही रहना चाहिए, आपका मिट जाना ही असली सत्य है। आप बचे हो, वहाँ पर ये भ्रांतियाँ खड़ी होती है, दर्शन की भ्रांतियाँ वहाँ खड़ी होती है, आत्म साक्षात्कार की भ्रांतियाँ वहाँ खड़ी होती है, सेल्फ एनलाइटनमेंट की संभावनाएं वहाँ खड़ी होती है, रियलाइजेशन की संभावनाएं वहाँ खड़ी होती है, अनुभव की संभावनाएं वहाँ खड़ी होती है। ये सब संभावनाएं कहाँ पर खड़ी रहती है? जहाँ पर मैं है, और मैं ही तो सारी चीज़ों का मूल जड़ है। और ये कब मिटता है? अब देखो, कई लोग तो कहते हैं कि जब वो है तो है, अब क्या करना है? अरे करना ये है कि जो तू है वो मिटा। तू है तब तक सारी परेशानियां हैं। ये मैं ही सारी जड़ है, यही बंधन है। लोग मैं पर बंधन को आरोपित करते हैं। कैसे? कि तुम्हारे मैं के बंधन हटाओ। कौन से बंधन हटाएं? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। अरे मैं हट गया तो ये तो अपने आप हटेंगे, ये कहाँ जिंदा रह पाएंगे? ये आरोपित किस पे हैं? मैं पर ही आरोपित हैं। जब इससे ये मैं हटा तो ये अपने आप हट जाएंगे, और मैं जिंदा है तो आप लड़ाके बनकर लड़ते रहोगे, घिसते रहोगे, पिटते रहोगे, लेकिन तुम्हारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार कभी खत्म नहीं होने वाले। सभी ने यही किया है। बेचारे घिस गए, प्रकृतियों के थपेड़े खूब खाए, फिर भी अपने आप को संभाल कर नहीं रख पाए। इसीलिए अलग की साधना करना ही, प्रेम भी अलग से ही होता है, अज्ञेय से ही होता है, निदृष्टा से ही होता है, समर्पण भी उसी को होता है। जिसको जान लिया, किसका समर्पण, फिर क्या समर्पण? जिसको जान लिया फिर प्रेम नहीं, वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। जब तक वो चीज़ हमारे से अनजानी है तब तक प्रेम रहेगा, तब तक समर्पण रहेगा। और समर्पण सही रूप में फलीभूत भी तभी होता है जब हम अज्ञेय, निदृष्टा और अलग को साधते हैं, क्योंकि वो समर्पण अंत में क्या करेगा? मैं को मिटा देगा। बाकी सारे समर्पण जितने भी हैं, वो सारे समर्पण आपको बचा कर रख लेते हैं, और जहाँ आप बच गए तो सारा वो का वही बात बच गई जो है अभी भी। फिर क्या मिटाना, क्या बचाना? तो ये अलग की बात है, ये अज्ञेय की बात है। और दूसरी बात कि स्व महिमा से हमें हमेशा बचना चाहिए। स्व महिमा बड़ा दुख का कारण होता है। कहीं भी 5 लोग बैठते हैं तो हर व्यक्ति की एक आदत होती है खुद की तारीफ़ करना। मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरी ये जानकारियाँ हैं, मेरी वो जानकारियाँ हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो ये जो मैं की जो आदत है ना, वो जब तक नहीं हटेगी आपकी, जब तक परमात्मा की साधना, परमात्मा का एहसास शुरू नहीं होगा। और ये हर जीव में पाई जाती है। 5 लोगों में बैठेगा, कुछ लोग ही हैं जो इक्के दुक्के जो नहीं करते हैं, वह भी फिर क्या बाद में क्या करते हैं पीछे से, अरे ये तो झूठ बोल रहा है, इससे ज़्यादा तो मैं हूँ। तो वह भी फिर क्या है कि वो 5 लोगों में बोल नहीं पाता है, लेकिन वो पीछे से अपने आप को मैं को संतुष्ट कर लेता है। तो ये जो मैं की महिमा है, इससे बचना चाहिए। ये मैं की महिमा जहर है, जहर। शुरू में आपको आनंद प्रतीत करवा ज़रूर सकती है, लेकिन जैसे जैसे 5-50 हज़ार लोगों में आपने अपना मैं का बोलबाला खड़ा कर लिया, तो वो वैसे ही है जैसे कि कोई सुंदर व्यक्ति है, जब फिर वो बदसूरत होने लगता है तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब जितना चढ़ा उतना ही उसको उतरना पड़ता है। तो अभी 5 लोग आपकी बात सुन रहे हैं, आपकी तारीफ़ें सुन रहे हैं, कल को वही 5 लोग आपसे अड़ना शुरू कर देंगे, वही 5 लोग आपकी बातों को काटना शुरू कर देंगे। फिर सोचो कितना दर्द होगा आपको। तो ऐसा काम ही क्यों करते हो? तो मैं की महिमा, स्वयं की महिमा
जहर है, ये तकलीफ़ के सिवाय कुछ नहीं देते। तो मैं की महिमा से सदा बचना चाहिए। और महिमा किसकी करनी चाहिए? परमात्मा की करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा की महिमा करेंगे तो हमारे अंदर क्या आएगा? जैसे कि सर्वव्यापी, अमर स्थिर, अमर शांत, अलग, अगम, निदृष्टा, तो ये सब आप करोगे तो धीरे 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 आपके अंदर इसकी संगत बढ़ेगी, सत्य की संगत बढ़ेगी, और ये मैं के जाल से ही आप छूटना शुरू कर दोगे। ठीक है, जब बताने वाला मिल गया फिर कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। और दूसरा है कि समय जो है, समय, लोग कहते हैं कि हमें कितना समय लगेगा, तो जब तक आपके दिमाग में समय है ना, समय की ग्रंथि है, तब तक समय लगेगा आपको, क्योंकि समय को पाल किसने रखा है? समय एक नाम का कुत्ता। अगर आप जैसे कुत्ते को घर में पालोगे और कहोगे कि ये कुत्ते से छुटकारा कब मिलेगा, तो छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस कुत्ते को बाहर छोड़ दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ऐसे ही समय का कुत्ता आपने पाला हुआ है, तो जब तक समय का कुत्ता पाले हुए हो तब तक समय से ही काम करना पड़ेगा, तब तक आप पूछते ही रहना पड़ेगा कि कितना समय लगेगा। तो समय की ग्रंथि को दिमाग से ही हटा दो। अनंत जन्मों से तो तुम जीते आ रहे हो, और अब परमात्मा का जब सही मार्गदर्शन मिलता है तो वहाँ समय को और खड़ा करके आप विमुख हो जाते हो। परमात्मा क्या है? समयातीत है, समय असमय से पार है वो। तो समयातीत को कैसे पाया जाएगा? समय की ग्रंथि को तोड़कर। लेकिन हम समय की ग्रंथि को नहीं तोड़ पाते। ये ट्रिक्स हैं, सिंपल सी ट्रिक्स हैं। ज़्यादा पाना है तो स्वार्थ हटा दो, राजा बनना है, बहादुर बनना है तो भय हटा दो। ऐसे ही जल्दी पाना है, जल्दी, फास्ट, जिससे फास्ट कुछ भी नहीं है, तो समय का भाव हटा दो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन है बड़ी काम की। इस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि हमारी चेतना ने, सोचो जिस चीज़ का हम अभ्यास इसी जन्म में थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो उसमें कितने पारंगत हो जाते हैं। तो चेतना का तो अभ्यास अनंत जन्मों से चला आ रहा है इन चीज़ों का, तो हम कितने सुपर एडवांस्ड हैं इन चीज़ों में। चिंता करने में, भय में सुपर एडवांस्ड हैं हम, न चाहकर भी ढूंढ लेते हैं कहीं से भी। सोचो किसी को कुछ भय भी नहीं हो, वो भी ढूंढ लेगा दिमाग को दौड़ा कर इधर उधर, कहीं ना कहीं से भय निकाल लाएगा। जिसको लाख सुख हो वो कहीं ना कहीं से कोई दुख निकाल के ले ही आएगा, और वहाँ पर कंसंट्रेट हो जाएगा कि ये दुख है मेरा। लाख सुखों पर नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कहाँ की हो रखी है? दुख को ढूंढने की प्रैक्टिस हो रखी है। तो दुख पर ही ध्यान लगाएगा वो, सुख पर तो लगाना नहीं है उसको। तो समय की ग्रंथि को तोड़ना होगा, और समय की ग्रंथि को तोड़ने का एक ही उपाय है। वो उपाय ये है कि अनंत काल के लिए सोचो, कोई बात नहीं, अनंत काल हमारा काम ये है कि परमात्मा को अनंत काल के लिए हम साधेंगे। तो जब आप अनंत काल के भाव से उतर जाओगे तो फिर समय कहाँ बचा? और देखो फिर कितनी चिर शांति आपके अंदर विराजित हो जाएगी उसी समय। समय की ग्रंथि को जब जब भी आपके पास में आए, इस अनंत काल के भाव से उसको गिरा दो।